प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब यहां से नियमित रूप से पहली उड़ान आज शुरू हुई। पहली फ्लाइट के यात्रियों के स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखा। उत्तर प्रदेश के तीसरे फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की शुरुआत के बाद नए साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। फ्लाइट चालू होने के बाद अगले महीने से मुंबई और कोलकाता भी कुशीनगर से सीधे जुड़ जाएंगे। 20 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके महज कुछ घंटे बाद ही स्पाइस जेट ने उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया था। इसके मुताबिक आज स्पाइस जेट के विमान ने 12 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 1:35 पर कुशीनगर पहुंचा, जिसके बाद कुशीनगर से 1:55 से विमान उड़ान भरकर 3:55 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरेगा। दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली के ये फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी। दिसंबर में कुशीनगर से कोलकाता और मुंबई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी स्पाइस जेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूर शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कोलकाता के लिए 17 दिसंबर और मुंबई के लिए 18 दिसंबर से फ्लाइट शुरू होगी। स्पाइस जेट का विमान 17 दिसंबर को दोपहर में 1:35 बजे कोलकाता से उड़ान भरकर दोपहर बाद 3:20 बजे कुशीनगर पहुंचेगा, जबकि 3:40 बजे कुशीनगर से उड़ान भरकर कोलकाता वापसी शाम 5:15 बजे होगी। कुशीनगर मुंबई के बीच फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के लिए होगी। 18 दिसंबर को मुंबई से स्पाइस जेट की कुशीनगर के लिए पहली फ्लाइट 12:10 बजे उड़ान भरकर दोपहर बाद 2:25 बजे पहुंचेगी, तो कुशीनगर से मुंबई की वापसी उड़ान दोपहर बाद 3 बजे से होगी। वापसी की फ्लाइट शाम 5:35 बजे मुंबई पहुंचेगी। कुशीनगर और मुंबई के बीच उड़ान की सुविधा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को उपलब्ध होगी। कुशीनगर एयरपोर्ट प्रदेश का तीसरा फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो रनवे के मामले में प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा है। कुशीनगर से सीधी उड़ानों के लिए सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, कंबोडिया, श्रीलंका समेत 2 दर्जन देशों के अधिकृत एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, जिसमें श्रीलंका, वियतनाम और सिंगापुर की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हरी झंडी भी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा और जनवरी महीने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी नियमित हो जाएंगी। कुशीनगर एयरपोर्ट के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 26 साल पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में कुशीनगर हवाई पट्टी का निर्माण हुआ था, जिसे 1995 में मायावती की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी। तत्कालीन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री गुलाम नबी आजाद और तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन भी कर दिया था। हालांकि इसके बाद इस पर काम में कोई तेजी नहीं आई। बीच में 2007 से 2012 तक मायावती भी सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने भी इसे लेकर ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद तो मानो कुशीनगर के विकास के पंख लग गए। जमीन अधिग्रहण से लेकर दूसरे विवादित मुद्दों पर योगी सरकार की सक्रियता का परिणाम रहा कि महज 4 साल में 26 साल पुराना विवादित मुद्दा सुलझ गया और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परिचालन अब शुरू हो गया है।